ज़्यादा देर नहीं पैसे नहीं रखते थे। तभी नहीं खाया इसने। वही शेक बना दे इसका। शेक बना दे। पता नहीं। हरे कृष्णा सुधा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी हरे भक्तों कृष्णा को हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। सुधा माता जी पंचांग प्रणाम, शीला माता जी पंचांग प्रणाम। विदु से बात हरे कर। कृष्णा माता जी हरे पंचांग कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्णा। मेरी गीता ला दे अंदर से। अंदर से गीता ला दे। उठ। काम नहीं करता, काम चोर कहीं का। ठीक है माता जी, म्यूट कीजिए आप। हरे कृष्णा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा ममता माता जी पंचांग प्रणाम, ज्योति माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा ऋतुपर्णा माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी पंचांग जी हरे ममता कृष्णा माता जी आपकी सुनाई नहीं दे रहा है। कीजिए। हरे कृष्णा माता जी। ममता माता जी। ममता माता जी। ममता माता जी आप लाउड स्पीकर ऑन कीजिए ना, ऊपर से आपकी आवाज नहीं आती। हरे कृष्णा से भक्त को बच्चा प्रणाम। प्रभु जी हरे कृष्ण प्रभु जी हरे कृष्ण। हरे कृष्णा, आवाज आ रही है मेरी? नहीं आ रही माता जी। आप अपना ना। हरे कृष्णा ममता माता जी पंचांग प्रणाम, हरे रत्न कृष्णा माता जी माता माता पंचांग जी प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे माता जी पंचांग प्रणाम। माता जी मेरी आवाज नहीं आ रही है? नहीं आ रही है? नहीं माता जी ऊपर नहीं। माता जी ऊपर नहीं। कुछ लिखा हुआ है ना, फिर उसको कृष्ण गुरु जी हरे कृष्ण। नहीं सुनाई दे रहा है मुझे कुछ भी। चैट बॉक्स में एक बार सेंड कीजिए तो मैसेज थोड़ा। स्पीकर है ना, स्पीकर को दबाइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा आ रही है ना? नहीं नहीं हाँ जी आवाज क्यों आ रहा है मुझे? हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा माता जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्ण सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा रूबी माता जी पंचांग। हरे कृष्णा। हरे हरे कृष्णा शीला कृष्णा माता। हरे कृष्णा सब हरे भक्तों को हरे कृष्णा पंचांग माता जी हरे प्रणाम। हरे कृष्णा कृष्णा सभी भक्तों को हरे कृष्णा। सभी भक्तों को हरे कृष्णा हरे कृष्णा। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा सभी हरे माता जी कृष्णा को मेरा हरे पंचांग कृष्णा प्रणाम। सभी माता जी को सभी हरे प्रभु कृष्णा जी को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा राधे राधे। पंचायत माता जी। भाषा में भाषा का प्रयोग क्रोध में आता है तो हम हरे कृष्णा प्रभु जी। के सब हरे पे कृष्णा सबको पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग हरे कृष्णा प्रणाम। जी हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा सभी भक्तों को हरे कृष्णा। लगा दो लगा लो। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण मेरी आवाज आ रही है माता जी? टिकू माता जी आवाज आ रही है मेरी? माता जी अब आ गई, साफ आवाज आ गई। अब माता जी आ रहा आ है। रही है? हाँ अब अब क्लियर स्पीकर हो ऑन गई। किया ना। हाँ हाँ स्पीकर ऑन की। हाँ, वैसे करिए फिर। ओके ओके धन्यवाद माता जी आप धन्यवाद। सभी कृष्णा माता जी। टिकू माता जी पंच प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा हरे कृष्णा। ममता माता जी आप भी। हाँ पंचांग प्रणाम वर्षा माता जी पंचांग प्रणाम आपको। माता जी पंचांग प्रणाम। मैं बोली थी मेरा आवाज ही नहीं जा रहा था किसी माता जी को। पंचांग
हरे कृष्णा सभी भक्तों को हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। जी, हरे कृष्णा सबको हरे हरे कृष्णा। कृष्णा प्रणाम ये खराब हो गया जरा। मोहन प्रभु जी पांच हरे कृष्णा। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्णा कृष्ण जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा शीला माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा शीला माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण जुआ माता जी हरे कृष्ण माता जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण जी, उसका वो कहाँ आ रहा है? दीवान प्रभु जी पंचांग माता जी, हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा गुरु जी। जी। हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण गुरु जी कृष्ण पंचांग महाप्रभु, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा। प्रभु जी। हरे कृष्णा सुधा माता जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। चारों हाथ फिंगर हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। नहीं खुला। हरे कृष्णा गुरु जी के चरणों में मेरा प्रणाम, तो के चरणों में मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु बारंबार जी पाँच पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु हरे जी कृष्णा सबको। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण ओके। गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण गुरु जी दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा जी। सब जरा साउंड को म्यूट कीजिए सारे भक्त। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हाँ हरे कृष्णा सबका स्वागत है। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों के चरणों में प्रणाम। हरे कृष्णा जी सबका स्वागत है। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। कल किसका टर्न था वह जरा। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा जी। तो आज किसका टर्न है ये बताने का। शीला देवी माता जी का गुरु जी दंडवत प्रणाम गुरु जी। ओके जी हरे कृष्ण जी। तो शीला देवी माता जी आप हैं क्या आगे बढ़ते। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हाँ जी बताइए। हाँ शुरू करें। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमती भक्तिवेदांता स्वामी इति नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरीवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चाय कदेशताने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। शिला प्रभुपाद की जय। सतगुरु शिला प्रभुपाद की जय। मेरे गुरुदेव की जय। आपने असुर का आपने गुण बताए थे, उसमें से पहला बताए थे आपने अभिमान, दूसरा बताया आपने दर्पण, और तीसरा बताए थे आपने दंभ, और चौथा आपने बताए थे क्रोध, पांचवा आपने बताए थे पारुष पारुष पारुष्यम च। और गुरु जी पहले मैं अहंकार अभिमान में आप बताए कि अभिमान का मतलब है गर्व, अन्न द्वारा उचित होने की अपेक्षा करना, ये हमारा अभिमान है। और दूसरा है दर्पण। दर्पण का मतलब है घमंड, स्वयं की संपत्ति और शिक्षा का घमंड होना। और दंभ का मतलब है अहंकार, हम पापी होने पर भी हम धर्म का आडंबर करते हैं, मतलब दिखावा करते हैं, जैसे नॉनवेज भी लेते हैं और कोई नियम भी नहीं पालन करते हैं, फिर भी मतलब हम वो दिखाते हैं कि हम धर्मात्मा हैं, इस तरह से। और चौथा है क्रोध। हमें छोटी छोटी बातों पे क्रोध आता है, कोई व्यक्ति थोड़ा कुछ बोल देता है तो हमें क्रोध आता है, और फिर हम सोचने लगते हैं कि हमें उत्तर देना चाहिए, हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हमें हमेशा शांत होना चाहिए।
क्रोध जब करना चाहिए जब कोई शास्त्र पे या गुरु पे कोई किसी का निंदा कर रहा है या कोई वैष्णव का निंदा कर रहे हैं तो हमें क्रोध करना चाहिए। और फिर गुरुजी आपने बताया था आपने फिर बताया था यदि कोई भावना का निंदा करता है या वैष्णवों का निंदा करता है तो हमें क्रोध करना चाहिए। हमारी कोई निंदा करता है तो हमें क्या करना चाहिए, आपने प्रश्न दिया था। तो फिर उत्तर है गुरुजी हमें सहन करना चाहिए। हमें क्यों सहन करना चाहिए, आपने प्रश्न पूछा था गुरुजी। हमें उत्तर है गुरुजी कि हमें इसलिए सहन करना चाहिए कि हमने जो गेंद फेंके हैं वही इस जन्म में हमें वापस मिल रहा है। जैसे हमने जो पिछले कर्म किए थे वही इस जन्म में हमें वापस मिल रहा है। और वो हमें कौन दे रहा है, वो अपने ही प्रियजनों का हाथ होते हैं जो मतलब वो इस तरह से हमें दुख देते हैं। और गुरुजी आपने बताया था कि जैसे हम कोई इंसान ऐसा होता है कि मतलब बोल देते हैं और कोई नहीं बोल पाते हैं, मन का बात मन में ही रखते हैं। तो हमें अपने मन का भड़ास हम कैसे निकालें। तो गुरुजी हमें मन का बात हमें बोलना चाहिए, नहीं तो हमें बीमारी हो जाएगी और ज्यादातर मतलब हम डिप्रेस हो जाते हैं और मानसिक बीमारी हो जाता है। और फिर छठा है गुरुजी अज्ञान। अज्ञान का मतलब है सनक। अपने मन से कार्य करना असुर गुण का हम जब जानते हैं जब माँ का गर्भ में होते हैं। और जिनकी माँ से थोड़ा देर के लिए ईर्षा, आपने यहाँ पूछे थे गुरुजी कि जिनकी माँ से थोड़ा सा देर के लिए ईर्षा किए थे उनका अपने नाम पूछे थे तो दुर्योधन और शिशुपाल। और गंधारी ने अपने पेट में बच्चा को मार दिए थे। ये बच्चा जो आया दुर्योधन वो बड़ा ईर्षालु था। जब पता चला कि पांडव लोग इंद्रप्रस्थ में रह रहे थे कैसे अर्जुन इतना खुश हैं, ईर्षा करते थे। जो है असुरी गुण, जो ये असुरी गुण है। कितने लोग कंपनी में काम करते हैं और पड़ोसी से बात हरे कृष्ण प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। ईर्षा करते हैं। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण। ये प्रश्न है गुरुजी, सबने यहाँ पे बताए थे कि हम सत्संग से जुड़े हैं तो अब हम थोड़ा कम ईर्षा करते हैं। और फिर आपने यहाँ पे एक वीरबल का कहानी बताए थे गुरुजी, पर मैं पूरी लिख नहीं पाई हूँ, थोड़ा मैं अभी दूर आई हूँ तो नेटवर्क का प्रॉब्लम है, इसी के लिए मुझे क्षमा कीजिएगा गुरुजी। और ठीक है चलिए। हाँ तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। गुरुजी नरसिंह आरती हुआ है, नहीं हुआ तो आप गाइए शीला। गाती हूँ गुरुजी। हाँ एक ही लाइन एक ही बार एक्सप्लेन करो, एक ही बार बोलो और जल्दी खत्म करो। जी गुरुजी। नमस्ते नरसिंहाय प्रह्लादलादिदायिनि हिरण्यकशिपूर्वक्षः शीलटङ्कानखलये इतो नरसिंहा परतो नरसिंहो यतो यामि ततो नरसिंहो भये नरसिंहो हृदये नरसिंहो नरसिंहमदिं शरणं पपदे तव कर कमलवरे नख अद्भुत सिंह दलित हिरण्यकशिपु तनुभृंग केशवधृत नर हरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे। बोले प्रहलाद महाराज की जय, नरसिंह भगवान की जय, मेरे गुरुदेव अजय गोपाल दास की जय। श्री कृष्ण गुरु जी क्षमा कीजिए। ओके तो अभी हम आगे बढ़ते हैं।
तो कल हमने चर्चा किया था आसुरी संपदा, और परसों हमने चर्चा किया था दैवी संपदा। तो कृष्ण मोहन प्रभु, आप यात्रा का अनाउंसमेंट करो, दोनों भी। है क्या? हरे कृष्णा गुरु जी। जी 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 गुरु जी। जी धन्यवाद प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा। हाँ, और सभी कैमरा भक्तों ऑन रखने का भी अनाउंसमेंट करो। जी 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 सभी भक्तों को धन्यवाद प्रणाम। सभी भक्तों से निवेदन है कि आप अपना पहले माइक को म्यूट रखें जब भी आप लॉगिन करते हैं। तो ये सत्र के समय में आप अपना वीडियो कैमरा हमेशा ऑन रखें, ये कंपलसरी है सत्र के समय में अपना वीडियो कैमरा ऑन रखना। तो कृपया आप लोग इसका हमेशा ख्याल रखें, अदरवाइज आपको रिमूव भी किया जा सकता है, ऐसा गुरु जी का इसमें नियम है, क्योंकि आध्यात्मिक पाठशाला है। और गुरु जी 3 सत्र चलाते हैं जो आप लोग को पता है। इसके विषय में मैं थोड़ी जानकारी दे दूं कि एक 4 बजे से लेकर 7 बजे तक सुबह का जो जपा सत्र है उसका नाम, जिसमें 4 से 4:15 तक गुरु जी उसमें जपा टॉक देते हैं, कैसे आपको जपा करना है उसके विषय में, कैसे आप। और उसका दूसरा सत्र है जो अभी राधानाथ स्वामी महाराज का चल रहा है 9 बजे से लेकर 10 बजे तक। और तीसरा सत्र ये है जिसको अभी हम लोग इस सत्र में हम ये हैं, ये गीता का सत्र है। तो ये हमारे सत्र के विषय में जानकारी है, तो आप लोग कृपया अपना कैमरा हमेशा ऑन रखें। इसके अलावा गुरुजी ने अभी 2 यात्रा जो फरवरी में हमारी यात्रा शुरू हो रही है, तो ये मायापुर की यात्रा है, गुरुजी ने किया है। बहुत भक्तों ने अपना नाम दे दिया है। अभी भी जो भक्त नहीं देना चाहते हैं, मतलब जाना चाहते हैं, ये जी मन में ये है, शंका है, तो अपना नाम दे सकते हैं, जो कुछ गुरुजी ने आज मॉर्निंग सत्र में ही बताया है। तो आप लोग कृपया, ये 23 से 28 तक की यात्रा है ये, आप गुरुजी ने वहाँ मायापुर के लिए बताया है। गुरुजी स्वयं एक दिन पहले ही 22 को ही वहाँ पहुँच रहे हैं। तो आप लोग कृपया उसके लिए अगर है तो आप राधिका माता जी से आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी को किसी प्रकार की अगर पैसे की भी कमी है, ऐसा कुछ ऐसा महसूस हो रहा है, तब भी आप गुरुजी से बात कीजिए, गुरुजी बिल्कुल यथासंभव मदद करेंगे। ऐसा गुरुजी ने ऑलरेडी कमिट किया है कि या कोई अगर कम दिन के लिए आना चाहता है, 1 दिन 2 दिन के लिए आना चाहते हैं, तो वो भी आ सकते हैं इसके लिए। तो गुरुजी ने इसके, तो ये हमारे अपना इस सत्र के लिए है। दूसरा, गुरुजी ने अभी जो लोगों ने रिक्वेस्ट किया था कि मई में बच्चों की जब छुट्टी होती है तो उसके लिए उसमें भी गुरुजी यात्रा कीजिए। तो गुरुजी ने जो अपना ऋषिकेश और हरिद्वार के लिए यात्रा के लिए किया है गुरुजी, और उसमें नॉमिनल फी रखा है 2000 रुपये फॉर 5 डेज, यानी 10 से लेके 14 मई तक, 10, 11, 12, 13, 14, ये 5 दिन की यात्रा है। और मिनिमम 2000 रुपीज का है वहाँ के स्टे चार्ज के लिए, बाकी आने जाने का जो खर्च है आपका है। तो आप लोग इसके लिए भी राधिका माता जी से कांटेक्ट कर सकते हैं। तो हरे कृष्णा, सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। जी, ओके। सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी, मेरा पंचांग प्रणाम। जी, हरे कृष्णा को। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं हमारे सत्र में। हरे कृष्णा गुरु जी, सब भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण गुरु जी पंचांग प्रणाम। जी, हरे कृष्णा सबको। हरे कृष्णा गुरु जी, ओके। जी, हरे कृष्णा। तो अभी हम जो अध्याय पे चर्चा कर रहे हैं, उस अध्याय का नाम है दैवी तथा आसुरी स्वभाव। ओके। और परसों के दिन हमने श्लोक क्रमांक 1, श्लोक क्रमांक 2 और श्लोक क्रमांक 3 में दैवी गुणों के बारे में चर्चा किया। कल हमने श्लोक क्रमांक 4, 5, 6, 7 और 8, तो हमने कल 7 श्लोक तक की चर्चा किए थे, लेकिन हमने असुरी जो गुण है, दंभ, अहंकार, दर्प, घमंड, अभिमान, क्रोध, स्थूलता, अज्ञानता, इस विषय में हमने कल
चर्चा की है, ठीक है। और ये सब आसुरी गुण चौथे श्लोक में सुनने के बाद भगवान ने अर्जुन को देखा। अर्जुन के मन में काफी विचार आ रहे थे, क्योंकि अर्जुन सोच रहा था मैं एक क्षत्रिय हूँ, मैंने कई लोगों की हत्या की है, कई लोगों को मैंने मारा है, और अभी भी मैं लड़ाई करने के लिए ही आया हूँ। तो अर्जुन के मन में संदेह था कि क्या मैं भी आसुरी हूँ क्या। तो भगवान अगले श्लोक में क्या कहते हैं कि हे पांडुपुत्र, तुम चिंता मत करो, तुम दैवी गुणों से युक्त होकर जन्मे हो। तो गुरु होता है वह शिष्य को सर्टिफिकेट देता है, बराबर है। तो यहाँ पर हम यही चीज देख रहे हैं कि अर्जुन ये शिष्य के रोल पे है और कृष्ण है गुरु के रोल पे है। तो शिष्य के मन में जो संदेह है यह केवल गुरु ही दूर कर सकता है। और अर्जुन के शोक को न जाते देखकर कृष्ण भी आसुरी लोगों को गुणों की वर्णन की शुरुआत करते हैं। तो फिर भगवान कहते हैं अर्जुन, इस संसार में दो प्रकार के जीव होते हैं। पहला है दैवी, जो मैंने बताया है। अभी आसुरी गुणों के विषय में और सुनो, क्योंकि मैंने तुमको कहा कि तुम आसुरी गुणों से युक्त नहीं हो, लेकिन फिर भी तुम्हारा मन मैं देख रहा हूं कि अभी भी तुम कन्विंस नहीं हुए हो। तो इसलिए मैं और विस्तार से बता रहा हूँ, सुनो अभी। तो फिर हम भगवान ने 7वें श्लोक में कहा था कि वे नहीं जानते हैं क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, उनमें पवित्रता, उचित आचरण और सत्यता नहीं होती। और फिर हमने कल 8वें श्लोक पे चर्चा करने ही वाले थे, तभी 4 बजे थे, बराबर है। तो हमने इसलिए 8वें श्लोक के ऊपर चर्चा नहीं की। तो मैं 8वां श्लोक कवर करता हूँ, फिर हम आगे के सेक्शन में जाते हैं। ओके, तो सबको समझ में आ रहा है लिंक किस तरह से 16वां अध्याय अर्जुन कृष्ण और अर्जुन का चल रहा है। जी गुरुजी सर। जी गुरुजी, जी गुरुजी। जी गुरुजी, अभी थोड़ा पूरी तरह से क्लियर हो। ओके, तो अभी हम गुरुजी आपकी आवाज आगे क्लियर बढ़ते नहीं आ रही है। हैं। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? जब ब्रेक लॉग हो इन रहा है। करके लॉग आउट कीजिए तो हो जाएगा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आ रही प्रभु जी। वैसे आवाज साफ आ रही है गुरुजी, क्लियर आ रही है आवाज। हरि बोल आ रहा है। ठीक है, तो सबको समझ में आया मैंने क्या कहा अभी, या वापस बताना पड़ेगा? समझ में आया ना? जी जी गुरुजी समझ में आया। ओके, आगे बढ़ते हैं अभी अब। तो कल हमने 8वें श्लोक के ऊपर चर्चा कर रहे थे। तो अभी भगवान ये कहने वाले हैं कि इस जगत के बारे में असुर लोग क्या सोचते हैं। तो देखो क्या सोचते हैं अभी। वो सोचते हैं असत्यम, ये जगत कैसा है, मिथ्या है, असत्य है ये जगत। और वो क्या सोचते हैं, अप्रतिष्ठम, इसका कोई आधार नहीं है। और कहते हैं अनिश्वरम, इसका कोई नियामक नहीं है, ये सब अपने आप चल रहा है। सूर्य चंद्र ये सब शक्तियां है, ये शक्ति सब चला रही है, भगवान भगवान कुछ है नहीं संसार में। ऐसा लोग सोचते हैं। कौन? आसुरी लोग, है ना। और वो सोचते हैं कि ये केवल एक ही चीज से बना हुआ है। वो कहते हैं कि केवल काम इच्छा से ही उत्पन्न होता है ये शरीर, ये जगत, और काम के अतिरिक्त और कोई अन्य कारण नहीं है। तो आसुरी लोग यह निष्कर्ष निकालते कि यह जगत माया जाल है, इसका न कोई कारण है, न कोई नियंत्रक है, न कोई इसका प्रयोजन है। उनका कहना है कि आकस्मिक किसी क्रिया और प्रतिक्रियाओं के कारण ये संसार बनाया गया है ना।
तो इस तरीके से असुर यह कहते हैं कि ये जीवन स्वप्न है, लेकिन वे इस स्वप्न को भोगने में बड़े कुशल होते हैं, प्रभुपाद कहते हैं। तो दूसरे शब्दों में कौन मुझे बताएगा कि ये आसुरी लोग भगवान को क्यों नहीं स्वीकार करते? जी, तो मेरा यहाँ पर पहला प्रश्न है अभी कि ये आसुरी लोग भगवान को क्यों नहीं स्वीकार करते हैं, क्यों इस तरीके से वो सोचते हैं कि संसार में कोई नहीं है, ये भगवान भगवान कुछ नहीं है इस संसार में। जी, यशिका माता। हरे कृष्णा प्रभु जी, पांचांग प्रणाम। प्रभु जी, ये जो आसन प्रवृत्ति के लोग हैं, ये मोस्टली ये संसार के वो टॉप लेवल के ही लोग हैं, जैसे कि साइंटिस्ट हो गए या पॉलिटिशियन हो गए। ये अपने आप को, ये इनको सत्यता तो पता है, ये जो साइंटिस्ट हैं इनको पता है कि कोई है, कोई कारण है, कोई चलाने वाला है, कोई नियंत्रण करने वाला है, लेकिन ये दिखाना नहीं चाहते, क्योंकि जो अपनी दुकान लगाए हुए हैं कि हम रिसर्च कर रहे हैं, खोज कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, वो इनकी ठप हो जाएगी। इसलिए ये दिखाते हैं कि इसका कोई कारण नहीं है, ये अपने आप ऑटोमेटिकली प्रकृति है, अपने आप चल रहा है, या कोई विस्फोट हुआ था तो ये प्रकृति बनी थी। इस तरह का ये इलॉजिकल बताते हैं, क्योंकि ये सिर्फ अपने आप को ही बताते हैं कि हम ही हैं जो कुछ करने वाले हैं। हरे कृष्णा प्रभु जी। ओके, ओके, इसके बाद हाँ, सुधा गुप्ता माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी, पंचांग प्रणाम। जैसे यशिका माता जी ने कहा गुरुजी, वैसे ही मेरा विचार है कि ये लोग अपने आप को सर्वे सर्वा समझते हैं, सोचते हैं कि हम ही है इस जगत में जो हम खोज कर रहे हैं, हम वैज्ञानिक हैं या हम डॉक्टरेट कर रहे हैं, उसमें हम ईश्वर को खोज रहे हैं, तो हम ही हम हैं। वो ईश्वर का अस्तित्व स्वीकार नहीं करना चाहते, यानी वो अपने आप को किसी भी दृष्टि से है ही नहीं समझते, वो अपने आप को ही सर्वे सबसे ऊपर रखना चाहते हैं, और अपनी इलॉजिकल बातें जो कहते हैं उसी को कहते हैं कि यही सही है। वो दूसरों ईश्वर की सत्ता को स्वीकार करना नहीं चाहते। हो सकता है उनके अहम को ठेस लगती है, या हो सकता है उनको सब कुछ जानते हुए स्वीकार नहीं करना है। मेरे को गुरुजी यही समझ आया। ठीक है, तो 90% बराबर कहाँ है? और एक चीज मैं ढूंढ रहा हूँ यहाँ पर। जी, ओके, पूजा डिमरी माता जी। हरे कृष्णा गुरुजी, दंडवत प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। गुरुजी, जो दोनों माता जी ने कहा मुझे भी ऐसा लगता है, और एक चीज ये भी मुझे लगती है कि साथ में कि जैसे अगर हम किसी को कोई लेवल दे देते हैं, कोई गद्दी या कोई पोजीशन दे देते हैं, तो फिर हमें उनकी बात माननी पड़ती है। अगर हम ये कहेंगे कि हाँ कोई भगवान है, तो हमें फिर उनके रूल्स रेगुलेशंस भी मानने पड़ेंगे। तो फिर हम, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपनी मर्जी से जीना चाहते हैं, जैसे आपने वो श्लोक हमें बताया था, शास्त्रों का जो त्याग करके अपने हिसाब से जीना चाहते हैं, फिर ऐसे लोग जी नहीं सकते हैं। अगर वो ये मान लेंगे कि भगवान है, फिर उनके रूल्स रेगुलेशंस मानने पड़ेंगे, तो अपनी उनकी फ्रीडम खत्म हो जाएगी। तो जो लोग अपने हिसाब से अपनी इच्छा से जीना चाहते हैं, वो लोग, उनको यही सबसे आसान तरीका लगता है कि यही कह दो कि भगवान है ही नहीं, तो जिंदगी जीना बहुत आसान हो जाएगा। जी ये जी। लगता है गुरुजी। तो हाँ, तो इन्होंने मुझे जो चाहिए था वो बता दिया है कि आप दोनों ने भी बराबर बताया है। जैसे अगर हम किसी को स्वीकार करते हैं भगवान के रूप में, तो वो जो कहता है वो भी मानना पड़ेगा, बराबर ना? अगर मैं चाहता हूँ कि कृष्ण भगवान है, तो कृष्ण गीता में बोलते हैं कि अंडा मत खाओ, मांस मछली मत खाओ, नशा मत करो, तो ये सब प्याज लहसुन मत खाओ, तो ये भी मानना पड़ेगा। तो असुर लोगों को क्या लगता है कि मेरे ऊपर किसी का बोझा नहीं चाहिए, मैं खुलेआम की जिंदगी चाहता हूँ। तो ये आसुरी लोग इसलिए किसी को स्वीकार ही नहीं करना चाहते। वो सोचते हैं कि मैं ही अपना मालिक हूँ, है ना, मेरा मन ही मेरा मालिक है और मेरे मन के अनुसार ही मैं चलूंगा। तो इसलिए आसुरी लोग चाहते हैं कि ये कैसे उत्पन्न हुआ है, ये संसार काम इच्छा से उत्पन्न हुआ है, काम के अतिरिक्त कोई अन्य कारण नहीं है। स्वयं कृष्ण कह रहे हैं कि कैसे ये लोग सोचते हैं। ओके, तो इस तरीके से हमने 8 श्लोक कवर किए थे। ठीक है, अभी 9वां श्लोक और 10वां, 10 से 20, 9वां श्लोक में कवर करता हूँ, 10 से 20 में हम देखेंगे फिर
आसुरी लोगों के कार्य तथा उसके परिणाम। ओके, तो 9वां श्लोक जी, तो किसके किसके पास भागवत गीता है, फिंगर को रेज कीजिए जी। तो 9वां श्लोक है ये जुम्मा गोराई माता जी। उसके बाद 10वां श्लोक है वो शिखा दुबे माता जी। 11वां श्लोक सुषमा बाग माता जी। 12वां श्लोक सीमा शर्मा माता जी। 13वां श्लोक प्रतिभा कुमारी। 14वां श्लोक मंजू सिंह माता जी। और 15वां श्लोक जस्मिता पत्र। तो हम 15 श्लोक है वो कवर करते हैं आज, है ना, देखते हैं कितने होते हैं। तो जी, तो 9वां श्लोक है जी। तो 9वां श्लोक मेरे पीछे बोलिए। एताम दृष्टिम अभवष्टभ्य, हाँ बोलो। नष्ट आत्मन अल्पबुद्धय नष्ट आत्मान अल्पबुद्धया प्रभवन्ति उग्रकर्मान् सर्वबन्ध उग्रकर्माणां क्षयाय जगत अहिता। क्षयाय जगत अहिता। ऐसे निष्कर्ष का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान को खो दिया है और जो बुद्धिहीन है, ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते हैं जो संसार के विनाश करने के लिए होते हैं। हरे कृष्णा। ओके, उसके बाद अभी हम 10वां श्लोक पढ़ते हैं। ओके, तो 10वां श्लोक किसको कहा था वो शूट? मुझे गुरुजी। जी हाँ, पीछे बोलो मेरे। कामम आश्रित्य दुष्पुरम। हरे कृष्ण गुरुजी। कामाश्रित्य दुष्पुर। कामम आश्रित्य दुष्पुरम कामाश्रित्य दुष्पुरम दंभमान मदन्विता दम्भमानमदिन्तता मोहाद् गृहीत्वा असद्ग्राहान् मोहागृहीत उत्स्वग्राहात् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रता। प्रवर्तन्ते असुचिता। कभी न संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। हरे कृष्ण गुरुजी। ओके, तो अशोक चावला, तो आप मेरे पीछे बोलो। कामम आश्रित्य दुष्पुरम। अशोक चावला है या नहीं है? सॉरी गुरुजी, वो माइक ऑफ था। कामम आश्रित्य दुष्पुरम दंभमान मदन्विता जी। दंभमान मद अवंतिता मोहाद् गृहीत्वा असद्ग्राहान् मोहागृत्वा असत्ग्रहान् प्रवर्तन्ते अशुचिव्रता। प्रवर्तन्ते अशुचिव्रता। अनुवाद पढ़ो, पढ़ी। कभी ना संतुष्ट होने वाले काम का आश्रय लेकर तथा गर्व के मद एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए असली लोग इस तरह मोहग्रस्त होकर सदैव क्षण भंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। नाम गुरु जी। तो अभी हम 11वां श्लोक पे जाते हैं। 11वां श्लोक कौन पढ़ेंगे? तो जी चिंताम एक मिनट इसका मेरा है गुरुजी। इको आ रहा है तुम्हारा, ऐसा लग रहा है। सुषमा। हरे कृष्ण गुरुजी। हरे कृष्ण। हाँ, हरे कृष्ण।
इको आ रहा है शाम सुषमा, तो माइक को बंद करो और लॉग आउट हो जाओ और वापस लॉग इन करो। किसका आ रहा है इको? मेरा आ रहा है? नहीं, मेरा नहीं आ रहा है जी। तो अभी हम जी, तो इसके बदले जी सुपर्णा दास तुम बोलो। चिंताम अपरिमेयां च चिंताम् अपरिमेयं च प्रलयन्ताम उपाश्रिता प्रलयन्तमुपाश्रिता काम उपभोग परमा एतान काम उपभोगा परमा एताम् इति निश्चिता आशा पाश। इति निश्चिता आशा पाशत। जी, एक मिनट, इसको वापस बोलते हैं। चिंताम अपरिमेयां च चिंताम् अपरिमेयं च प्रलयन्ताम उपाश्रिता प्रलयन्तमुपाश्रिता काम उपभोग परमा काम उपभोगा परमा एताद्वदिति निश्चिता। एतावदति निश्चिता। ठीक है, तो अगला 11वां श्लोक है वापस जी। ओके, वैष्णवी औसेकर। चिंताम अपरिमेयां च, चिन्तामपरिमेयाञ्च। नहीं, मैं जैसा बोल रहा वैसे बोलो। ठीक। चिंताम अपरिमेयां च चिन्ताम् अपरिमेयाञ्च प्रलयन्ताम उपाश्रिता प्रलयान्ता उपाश्रिताः काम उपभोग परमा कामोपभोगपरमाः एतावत् इति निश्चिता। एतावदिति निश्चितः। ओके, 12वां श्लोक किसको कहा था जी? 12वां श्लोक गुरुजी सीमा माता जी को कहा था आपने। ठीक है, चली गई वो या नहीं? ठीक है, तो 12वां श्लोक फिर। गुरुजी मैं पढ़ूं? ठीक है, 12वां श्लोक पढ़ो नेहा तिवारी। जी आशा पाश शते बद्धा आशा पाश सतय बद्धा काम क्रोध परायणा काम क्रोध परायणा इहन्ते काम भोगार्थम इहन्ते काम भोगार्थम अन्यायेन अर्थसज्जयान। अन्यायेन अर्थसच्चयान। ओके, तो उसके बाद हाँ गुरुदेव हरे कृष्ण। कहाँ गई थी सीमा शर्मा? गायब हो गई थी। गड़बड़ हो गया है। ठीक है, तो अभी इसका अनुवाद पढ़ो अभी 11 और 12 का। जी। उनका विश्वास है कि इंद्रियों की तुष्टि ही मानव सभ्यता की मूल आवश्यकता है। इस प्रकार मरण काल तक उनको अपार चिंता होती रहती है। वे लाखों इच्छाओं के जाल में बंधकर तथा काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। हरे कृष्णा जी। 11 12 हो गए, अभी 13 14 15 बाकी है। तो 13वां किसको कहा था मैंने जी? 13 14 15 जी। 13वां किसको कहा था मैंने? नहीं कहा जी गुरु जी, आपने 15 तक का क्या दिया था बोलने के लिए सब? 13वां किसको कहा था? हाँ 13 मेरा ठीक है। 14 है गुरुजी, 13 पता नहीं। ओके, 13वां फिर किसको कहा था? ठीक है, मैं तो पढ़ूं? 13वां मेरा है। हाँ, तो तुम कहाँ पर थी? नाम लिया था तो ठीक है, बोलो। इदम अद्य मया लब्धम इदमध्यम मया लब्धमम् इदम अद्य मया लब्धम इदम अद्यम मया लब्धम् इमं प्राप्से मनोरथम इमं प्राप्से मनोरथम्
इदम अस्ति इदम अपि इदम अस्ति इदम अपि मे भविष्यति पुनर्धनम। मे भविष्यति पुनर्धनम। ओके जी, नेक्स्ट है सुजाता माता जी। 14 नंबर मेरा है। हाँ, अभी हम 13 ही रिपीट कर रहे, 14वां में आता हूँ मैं। इदम अद्य मया लब्धम। इदम अद्य मया लब्धम। नहीं, मंजू हो गया अभी तुम्हारा। अभी सुजाता माता जी बोलेगी। इदम अद्य मया लब्धम। इदम अद्य मया लब्धम। इमं प्राप्से मनोरथम। इमं प्राप्से मनोरथम। इदम अस्ति अदम अपि मे। इदम अस्ति इदम अपि मे। इदम भविष्यति पुनर्धनम। भविष्यति पुनर्धनम। ओके, अभी 14वां श्लोक है। प्रतीक माता जी का। असो मया हत शत्रु। असो मया हत शत्रु। हन्निशे च अपरान् अपि। हरणी से अपरान अपि। ईश्वर अहम अहम भोगी। ईश्वर अहम अहम भोगी। सिद्धो अहम बलवान सुखी। सिद्धो अहम बलवान सुखी। ओके जी, नेक्स्ट है जी। तो अभी हम 15वां श्लोक पढ़ते हैं। आढ्य अभिजनवान अस्मि। आढ्यम अभिजन गुरु जी और एक बार बोलिए। आढ्य अभिजनवान अस्मि। आढ्यम अभिजनवानवती। क अन्ये अस्ति सदृश। कह अनधि सदृशम। क अन्य अस्ति सदृश मया। कह अनदसि सदृशमया। यक्षे दास्यामि मोदिष्ये। यक्ष दाम्नासि मोदिष्ये। इति अज्ञान विमोहिता। इति अज्ञानी विनमोदिता। ओके, तो इसका अनुवाद है ये जी, गौरी राठौड़ इसका अनुवाद पढ़ो। हरे कृष्ण गुरु जी। अनुवाद। आसुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है और अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। इस समय मेरे पास इतना है किंतु भविष्य में यह बढ़कर और अधिक हो जाएगा। वह मेरा शत्रु है और मैंने उसे मार दिया है और मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ। मैं भोगता हूँ। मैं सिद्धि शक्तिमान तथा सुखी हूँ। मैं सबसे धनी व्यक्ति हूँ और मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधित हैं। कोई अन्य मेरे समान शक्तिमान तथा सुखी नहीं है। मैं यज्ञ करूंगा, दान करूंगा और इस तरह आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते रहते हैं। हरे कृष्णा। ओके, तो अभी हमने कम से कम 15 श्लोक तक कवर किया है। तो अभी हम 9वां श्लोक में बता रहा हूं कि भगवान ने आसुरी स्वभाव बताने के पश्चात भगवान ने कहा कि ऐसे निष्कर्षों का अनुगमन करते हुए आसुरी लोग जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है। आत्मज्ञान मतलब क्या है कि मैं आत्मा का ज्ञान क्या है कि मैं शरीर नहीं हूँ, मैं आत्मा हूँ। ये यहाँ से शुरुआत होती है हमारे ज्ञान की, बराबर है। जब तक ये हमें पता नहीं है तब तक हम आगे प्रगति नहीं करेंगे। ओके, तो जिन्होंने आत्मज्ञान खो दिया है और जो बुद्धिहीन है ऐसे अनुपयोगी एवं भयावह कार्यों में प्रवृत्त होते जो संसार का विनाश करने के लिए होता है। ओके, तो अभी भगवान बताएंगे कि 10वें श्लोक से लेके 20 श्लोक तक कि आसुरी लोग किस तरह से सोचते हैं। तो 10वां श्लोक में भगवान ने कहा कि काम आश्रित दुष्पुरम। वो किसका आश्रय लेते हैं आसुरी लोग? तो कभी न संतुष्ट होने वाले काम का। ओके, काम मतलब बेसिकली विषय भोग,
जैसे काम मतलब केवल काम वासना ही नहीं, हमारी 5 इंद्रिय है, कान, नाक, आंख, जीभ, त्वचा। इन 5 इंद्रियों से वह अलग अलग तरीके की इच्छा करते रहते हैं। और हम सबको पता है कि आज तक कभी इच्छा संतुष्ट नहीं हुई है ना। जब जब हम कोई भी चीज इस संसार में भगवान को भूलकर हम जब मजा करने के लिए जाते हैं तो अक्सर हमें केवल दुखी मिलता है ना। और भक्त है, अगर भक्त इंद्रिय तृप्ति करता है तो वह बाहर के लोगों से भी ज्यादा फ्रस्ट्रेट होता है। कितने लोगों का ये अनुभव है कि भक्त जब इंद्रिय तृप्ति करता है ना, इतना प्रवचन सुनने के बाद भी, तो वह बाहर के लोगों से भी अपने आप को कोसते रहता है वो। जी, तो कितने लोगों का ये अनुभव है अनुभव ऐसे? हाँ, ऐसे होता है, बराबर है जी। तो बहुत गुरुजी ऐसा जैसे एक एग्जांपल देके बताइए। जैसे एग्जाम्पल, जैसा कि मान लो अभी मैं शादी में चली गई या शादी में चला गया, बराबर है। वहां पर काफी लोगों ने मुझे कहा कि शादी एक ही दिन होती है, तुम्हारा भगवान 364 दिन तुम्हारे लिए अवेलेबल है। समझ में आया? ऐसे लोग आपको बोलेंगे, है ना। और आपको कहेंगे कि एक दिन मेरे लिए खा लेना, प्याज लहसुन का रहेगा, कोई बात नहीं, तुम्हारे लिए मैं प्याज लहसुन भी निकालती हूँ। उसमें से प्याज लहसुन निकालेंगे और बोलेंगे खा लो, अभी देखो कोई नहीं यहाँ पर, है ना, तुम्हारे सत्र में भी कोई नहीं है, तो चिंता मत करो। और फिर हम उस माहौल के वश आ जाते हैं और खा लेते हैं। और खाने के बाद हम जब क्लास में आते हैं, अरे बाप रे, फिर वो हमारा वही थॉट हमको जीने नहीं देता है। हाँ, ऐसे होगा, अगर नहीं हुआ है तो बाय चांस हो गया भविष्य में, तो देखो ये बातें मेरी याद आएगी आपको। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से है ना। अपना टिफिन लेके यही जाती हूँ। होता है, ऐसा होता है। घर में भी बोलते हैं, घर में भी बोलते हैं। हाँ, तो इसके लिए ये सारी बातें मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। आपको लगता है कि मुझे कैसे सब पता है? क्योंकि ये अनुभव के बोल है कि पिछले 20 साल में प्रैक्टिस करते हुए जो जो चीजें आई है, ये सारी चीजें मैं आपको पहले से बता रहा हूँ कि आगे क्या क्या होने वाला है आप लोगों के साथ। कभी कभी ये भी होगा कि कोई परिवार का ही आदमी आपके प्रसाद में कोई ऐसी चीज डाल देगा, है ना, और आपको बाद में बताएगा। जी गुरुजी, जी गुरुजी। और फिर आपको ऐसा लगेगा कि ये लोग कौन है, समझ में नहीं आ रहा है, व्यक्ति इतने नीचे कैसे गिर सकता है। तो ठीक है, तो ये तो दूसरा चीज हो गया। पहला चीज है कि हम अभी पहला चीज, अगर हम मान लो बाहर गए और प्रवचन में सुना है बाहर का नहीं खाना चाहिए, लेकिन उस दिन क्या किया आपने, फिर गोलगप्पे खा लिए या फिर आपने भेलपूरी खा ली भगवान को बिना अर्पण किए ही, और फिर आप क्लास में आ गए और आपने यही सुना कि बाहर का खाने वाला अपराधी होता है बिना भोग लगाए, और फिर आपको वही थॉट आपको बार बार परेशान करेगा कि देखो तुमने क्या किया, देखो तुमने क्या किया, है ना। तो इसको कहते हैं इसको गिल्ट कहते हैं बेसिकली। ओके, गिल्ट होते रहता है। और इसके लिए अभक्त अगर पानी पूरी खाएगा ना तो उसका पेट खराब होगा, लेकिन अगर भक्त ने बिना भगवान को भोग लगाए कुछ खा लिया तो उसका पेट भी नहीं, उसका दिमाग भी खराब होगा। समझ में आ रहा है? दोनों खराब होगा। तो इसके लिए ये मैं आपको पहले से बता रहा हूँ, एक भक्त के लिए इंद्रिय तृप्ति बहुत भयानक होती है। अपने आप को कोसते रहेगा, क्यों किया तुमने, क्यों किया, क्यों किया। फिर उसको क्या करना है, फिर उसको अपने आप को पनिशमेंट देना है। क्या पनिशमेंट देना है? कि मैं अपने आप को सजा दूंगा, कल मैं ब्रेकफास्ट ही नहीं खाऊंगा, लंच ही नहीं करूंगा, है ना, थोड़ा सा भूखा रखूंगा, इस पेट को इसकी सजा मिलनी ही चाहिए। तो इस तरीके से आप अपने आप को, है ना, थोड़ा सा सजा दे सकते। ओके, गुरुजी तो को ये हो सब गया। पता है कैसे क्या होता है, सब पता चल जाता है तो गुरुजी को। कभी ना संतुष्ट होने वाले जी, कभी ना संतुष्ट होने वाले वो काम का आश्रय लेते हैं, वो आसुरी लोग। और गर्व के मत एवं मिथ्या प्रतिष्ठा में डूबे हुए आसुरी लोग क्षणभंगुर वस्तुओं के द्वारा अपवित्र कर्म का व्रत लिए रहते हैं। तो क्षणभंगुर वस्तु मतलब क्या है? मेरा घर,
मेरी पत्नी या मेरा जॉब या मेरा पैसा, इन्हीं वस्तुओं को बटोरने में उनका जिंदगी चला जाता है। और वो लोकल ट्रेन के धक्के खाते 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 अपना पूरा जिंदगी उस लोकल ट्रेन के डिब्बे में गुजारते हैं, है ना। हमने ऐसे लोगों को देखा है जॉब करते समय, है ना। वो सोचते हैं कि 25 साल की उम्र से मैं जॉब कर रहा हूँ, अभी मेरा 60 साल हो गया, 35 साल में इस लोकल ट्रेन के डिब्बे में ही मेरा जिंदगी गया है। किसके लिए गया है? केवल ऐसे वस्तुओं को इकट्ठा करने के लिए, है ना, जिनको एक दिन छोड़ना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए आसुरी लोग हैं, वह क्षणभंगुर और वस्तुओं को इकट्ठा करने के पीछे लगे रहते हैं, है ना। तो इस तरीके से इनके दो ही चीजें होती है, एक है काम भोग। तो ऐसे आसुरी लोग क्या करते हैं? दिन में पैसा कमाने में लगे रहते हैं, बिजी, सुबह से शाम तक, और रात को ये लोग काम भोग करते हैं। तो यह आसुरी लोगों का दो ही कार्य है, दिन भर पैसा कहाँ है, और रात को केवल काम भोग करते रहते, यहाँ पर लिखा हुआ है। ओके, तो इसको कहते हैं अपवित्र कार्य। तो ऐसे आसुरी लोग मद्य, स्त्री, झूठी प्रतिष्ठा और मांसाहार के प्रति आसक्त रहते हैं, और इस तरीके से, है ना, ये नरक की ओर बढ़ते रहते, प्रभुपाद लिखते हैं। ओके, तो ये हो गया 10वां श्लोक। तो यहाँ पर आप प्रश्न लिखिए कि आसुरी लोग किसका आश्रय लेते हैं और भक्त किसका आश्रय लेता है जी। तो यहाँ पर एक प्रश्न आ सकता है कि आसुरी लोग किसका आश्रय लेते और एक भक्त किसका आश्रय लेता है। एक भक्त किसका आश्रय लेता है? एक भक्त ये भगवान का आश्रय लेता है, गुरु का आश्रय लेता है, सत्संग का आश्रय लेता है, हरि नाम का आश्रय लेता है, हरि कथा का आश्रय लेता है। और अभक्त रहता है, वह किसका आश्रय लेता है? तो यहाँ पर लिखा है मद्य, दारू, स्त्री, उसके बाद द्यूत क्रीड़ा, जुआ। अभी आपको पता है यूट्यूब के चैनल में भी ऑनलाइन रम्मी का ऐड आता है, आपने देखा होगा। तो उसमें भी, हाँ, तो इसमें भी हम एजिटेट हो सकते हैं। बार बार एक ही निगेटिव चीज सुनते ना हमारा मन है तैयार होता है। तो इसके लिए आप उसको स्किप कीजिए, नहीं तो कान बंद कीजिए वो ऐड के समय। ओके, गुरुजी, अब भक्त किस किस चीज का आश्रय लेता है? बियर और अभक्त मद्य, स्त्री, जुआ और मांसाहार, नशे का आश्रय लेता है। और भक्त है वह, मैंने बताया, भक्तों का सत्संग का आश्रय लेता है, भगवान का लेता है। मध्य का मीनिंग जो है जुआ खेलना होता है प्रभु जी। मद्य का मीनिंग दारू, शराब होता है, शराब, इस तरीके से। ठीक है, तो उसके बाद अभी 11वें श्लोक पे हम चलते हैं। तो 11वें श्लोक में बताया है कि चिंताम अपरिमेयाम, ये हमेशा भय में रहते हैं, मेरा कैसे होगा, मेरा क्या होगा, मेरे क्या हो गया, और चिंता करते रहते हैं कि मैं अभी बूढ़ा हो रहा हूँ, कोई नहीं मेरा, कोई नहीं है, कोई नहीं है, कोई नहीं है। तो आसुरी लोग हमेशा चिंतित रहते हैं, है ना। तो जो व्यक्ति ज्यादा चिंता करता है ना, जी बीच में बोल रही हूँ, क्षमा कीजिएगा, मैं अभी भी रात। तो इस तरीके से चिंता और भय और चिंता, कौन है महाभारत में जिसके चेहरे पर हमेशा दो चीजें रहती है, भय और चिंता? कौन है? वेरी गुड, हाँ, वेरी गुड, धृतराष्ट्र। ओके, तो उसके मन में हमेशा दो चीजें रहती है, भय और चिंता। आपने देखा है टीवी सीरियल में धृतराष्ट्र ऐसे से वो हमेशा मुंडी हिलाते रहता है ना, क्या होगा, क्या होगा, मेरे बेटे को राज मिलेगा या नहीं मिलेगा, है ना, उसकी वही चिंता रहती है। तो कभी कभी एक जगह बैठता नहीं, यही रहता है हमेशा। तो हमारा भी जो कभी कभी पिता भी इसी तरह से चिंतित होता है, मेरा बेटा इंजीनियर बनेगा या नहीं बनेगा, मेरा बेटा डॉक्टर बनेगा या नहीं बनेगा। तो ये भी एक तरीके से धृतराष्ट्र मेंटेलिटी है, क्योंकि हर एक जीव है वह अपने कर्म से आया है। आप उसके लिए सुविधा दे सकते हो, लेकिन
फल देने वाला एक ही व्यक्ति है, वो कौन है? कृष्ण, है ना। और गुरु। कोई फल दे नहीं सकता, तो इसके लिए हमें कृष्ण फल जी के अधिकारी बनने का कोई अधिकार नहीं। अगर आप सोचते हो कि हमेशा ऐसे ही होगा, इसका अर्थ है कि आप कृष्ण का रोल ले रहे हो, है ना। पता है ना, काफी लोग ऐसा सोचते हैं, मैं ऐसा करूंगी तो ऐसा होना ही चाहिए। इसका मतलब है ये कौन सी मेंटालिटी? कृष्ण मेंटालिटी। हम कृष्ण है क्या कि हम ऐसा होने के बाद ऐसे ही होगा करके ऐसा होता है क्या? ऐसा तो नहीं होता है ना। तो हमारा वही प्रॉब्लम है, हम सोचते हैं कि मैंने इतना मेहनत किया है, तो ये ऐसा कैसे हो गया मेरे साथ? तो ये ऐसे इसलिए हुआ क्योंकि तुम कृष्ण नहीं हो, फल देने वाला भगवान है। चिंता अपरिमेयम, अपार चिंता में लगा रहता है ये। उसके बाद प्रलयंताम उपाश्रिता, और मरण काल तक अपार चिंता होती रहती है। पता है, मरण काल तक अपने बेटों के लिए, कभी कभी अपने पोते के लिए, कभी कभी इतनी चिंता होती है कि पूछो मत। तो बेसिकली चिंता क्यों होती है? कौन मुझे बताएगा कि भय चिंता ये क्यों सताती हमें? हाँ, फिंगर को रेज कीजिए कि भय चिंता क्यों हमें सता रही है, क्या इसका मेन कारण है जी। तो हाँ, मैं जरा लोअर करता हूँ फिंगर को। हाँ, अभी जरा कीजिए जी। शिवानी बिश्त। हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। प्रभु जी, गुरु जी, सॉरी गुरु जी, मुझे ऐसा लगता है कि हमको चिंता तब होती है जब हम अकेले, मतलब भगवान का सहारा नहीं लेते और खुद से सब चीजें कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, तब चिंता होती है। जब हमारे ऊपर किसी का आश्रय नहीं होता जी जी। तो कितने लोग इस सपोर्ट उत्तर के से लिए। सहमत है? हरे वो फिंगर कृष्णा। को डाउन कीजिए, या इसके अलावा अगर आपका कुछ प्रश्न है। जी ठीक है। तो ओके, उसके बाद है हाँ, तितली मिश्रा। हरे कृष्णा गुरु जी, मुझे बस इसमें एक चीज ही जोड़ना है कि गुरु का आश्रय भी लेना पड़ता है। जब तक हम गुरु के शरणागति नहीं होते हैं, क्योंकि इंसान में चिंता तो होगी ही, भय होगा ही जब वो आदमी है, नॉर्मल इंसान है। तो जब हम गुरु के पास जाते हैं, अपनी चिंताओं को उनसे व्यक्त करते हैं, तो वो हमारा सही मार्गदर्शन करते हैं और हमारे अंदर से सारे भय को वो खत्म करते हैं। और उसके बाद फिर कृष्ण भक्ति और कृष्ण पे विश्वास। क्योंकि भगवान बात तो कर नहीं सकते, ओके, गुरु के द्वारा ही बात। तो हाँ हाँ ओके। तो हाँ, तो बेसिकली गुरु का आश्रय लेने से चिंता मिट जाती है, ये एक चीज है। और हमारा तत्व ज्ञान ऐसा है कि कृष्ण है वह गुरु के रूप में हमारे सामने उपस्थित होते हैं मार्गदर्शन करने के लिए। और बेसिकली भय और चिंता इसलिए हमें सताती है क्योंकि हम आश्रय नहीं लेते हैं, है ना। या हम ऐसे चीजों का आश्रय लिए रहते हैं जो क्षणभंगुर है। जैसे कई लोग हैं अपनी पत्नी का आश्रय लेते हैं और सोचते हैं कि ये मुझे बचा लेगी। कभी कभी पत्नी पति का आश्रय लेकर सोचती है कि ये मुझे बचा लेगा। या कभी कभी बूढ़ा होने के बाद वो बच्चों का आश्रय लेते हैं। लेकिन एक भजन में एक संत ये लिखते हैं, भजहु रे मन श्री नंद नंदन अभय चरनार विंदरे, है ना। तो जिसके चरण में अभय है, भय नहीं है, उस कृष्ण का हमें आश्रय लेना चाहिए। उसी से हमारी चिंताएं मिट जाएगी। तो अभी मेरा अगला सवाल है कि इतना सब पता होने के बाद भी हम कृष्ण का आश्रय क्यों नहीं ले पाते? जी, फिंगर को रेस कीजिए अभी कि इतना सब सुना है मैंने, लेकिन जब चिंता होती है तो हम भगवान का आश्रय नहीं ले पाते हैं। इसका मेन कारण क्या है? जी ओके, इसका मेन कारण है जी ओके, प्रियंका यादव हरे माता जी। कृष्ण प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हमारी आसक्ति, हम क्योंकि हम चीजों से बहुत आसक्त होते हैं, इसलिए प्रभु जी। ओके, ये भी सही जवाब है कि हमारी आसक्ति इतनी लगी रहती है कि मैं अंधा हो जाता हूँ। मैं देख नहीं पाता हूँ कि इतना मैंने प्रवचन सुने हैं, लेकिन मैं चीजों को समझ ही नहीं पा रहा हूँ मेरे आसक्ति के कारण। ओके, इसके अलावा और किसी का उत्तर है तो मैं आगे और बढ़ता हूँ जी। उसके बाद है कल्याणी गावनकर। ओके, बताइए।
इतना सब सुनने के बाद भी चिंता क्यों मुझे सताती रहती है? जी, उसके बाद है छाया शिंदे। पंचांग प्रणाम गुरुजी। एक्चुअली प्रैक्टिकल लाइफ में ही ऐसे हो रहा है। अभी तो लगता है कि हमने सभी मतलब बस स्वीकार किया है और शरणागत हो गए हैं, फिर भी जब घटनाएं आती हैं तो पता चलता है कि हम चिंताग्रस्त हो गए हैं। समझ में ही नहीं आता कि हो रही चिंता शायद आकर्षण आती है, या मतलब जो हम शरणागत बोलते हैं या जो तुम्हें लगे अच्छा वही मेरी इच्छा बोलते हैं, वो मुंह से बोलना होता है, शायद अंदर से नहीं होता है। क्योंकि जब घटनाएं होती है तो देखते हैं हम फिर से चिंताग्रस्त हैं, फिर वही विचार चल रहे हैं दिमाग में। तो आपका तो ही यहाँ पर एक जैसा माता जी ने कहा कि किसी ने नाम पता नहीं, उन्होंने कहा आसक्ति। तो आसक्ति समझ में आ रहा है कि आसक्ति कारण में अंधा होता हूँ। जैसे धृतराष्ट्र कृष्ण जब आते हैं धृतराष्ट्र के पास, तो पता है धृतराष्ट्र क्या बोलता है? कृष्ण, मुझे पता है कि आप भगवान हो, लेकिन क्या करूं, मेरे पुत्र दुर्योधन में मेरी इतनी आसक्ति है कि मैं आपको स्वीकार ही नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है? तो ये डायलॉग से आपको समझ में आएगा। अभी हमारे भी परिस्थिति कुछ ऐसे ही है ना। हमको पता है कृष्ण आप ही सब कुछ चला रहे हो, आपकी इच्छा के बिना पत्ता भी नहीं हिलता है। सब सुना है मैंने, रोज 3 से 4 प्रवचन सुनता हूँ लेकिन जब एक्चुअल में ये होता है ना, तो ऐसा लगता है कि मैं ही कुछ करना चाहिए, मैं आपके ऊपर आश्रय ही नहीं हो रहा हूँ, है ना। तो इनसिक्योरिटी भी होगा ना, ये आसक्ति बताई आपने, इनसिक्योरिटी भी एक विषय है ना, इसकी वजह से भी चिंता रहती है। हाँ, इनसिक्योरिटी का अर्थ यही है कि हमारी सिक्योरिटी है दूसरी जगह है, बराबर है ना। इनसिक्योरिटी नकारात्मक शब्द है और आसक्ति ये पॉजिटिव शब्द है। दोनों का मीनिंग एक ही है अगर तुम उसको अंदर से और गहराई में जाकर देखोगे तो, है ना। दोनों का वही चीज है। इनसिक्योरिटी का पंचांग प्रणाम गुरुजी। जैसे कि अभी जो गीता पढ़ रहे हैं, इसमें पहले मतलब अध्याय के पहले श्लोक में ही दिखाई देता है, क्योंकि धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र एक धर्म क्षेत्र है, तो बीच बीच में जैसे कि धृतराष्ट्र को चिंता आई लगती है, जैसे कि नहीं ये तो धर्मों का क्षेत्र है, तो शायद मेरे बेटे लोग मतलब कुरु हार जाएंगे, उसको ऐसा चिंता होता है। बाद में जब सुनता है कि जैसे कि अर्जुन धनुष ये कर देगा, तो उसको अच्छा लगता है, खुश होता है। ऐसा नहीं, ये तुम गलत कुछ पता नहीं क्या बोल रही हो मैं यहाँ पर ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारी आसक्ति के कारण ही हम पूरा शेल्टर नहीं ले पाते। अभी हमारा पैर है वो कहीं दूसरी जगह पर है, और कृष्ण हमें क्या बोल रहे हैं, वहां का पैर निकालो और मेरे पास खड़ा हो जाओ, बराबर है। कृष्ण हमें ये बताना चाह रहे हैं अभी। लेकिन हमारा समस्या है कि हमने बहुत ज्यादा हमारी सिक्योरिटी कहाँ पर डिपॉजिट की है, हमारे परिवार में डिपॉजिट किए हैं, बराबर है ना। हमारा परिवार में ही मैक्सिमम हमारा इन्वेस्टमेंट कहाँ है अभी, हमारा परिवार में ही है। तो इसलिए क्या होता है कि जब ऐसे कृष्ण क्या करते हैं, जहां पर हमारी आसक्ति है वहां पर ही पिन मारते हैं। समझ में आ रहा है? जहां मेरी आसक्ति है वहां पर ही पिन मारते रहेंगे, और हम पिन मारने के बाद क्या होगा, हमको चुभेगा, और फिर हम क्या करेंगे, चिल्लाएंगे, कृष्ण ये आप क्या कर रहे हो, आपको समझ में नहीं आता है, आप क्यों इतना पिन मार रहे हो, कल से फिर मैं माला करने नहीं आऊंगा। तो ऐसा हो सकता है। तो इसके लिए भगवान ने क्या किया, गांधारी के भी जीवन में पिन मारा। कहाँ मारा, उसके 100 पुत्र मारे गए। फिर उसको क्या लगा, बहुत उसको दर्द हुआ, और उसने क्या किया, भगवान को कहा कल से तुम्हारी माला बंद, है ना, कल से तुम्हारी माला बंद, कल से मैं तुम्हारा कुछ नहीं करूंगी, शाप दिया गांधारी ने, है ना। तो गांधारी का कहा था आसक्ति, है ना, आसक्ति ही हमारा मेन कारण है। तो इसलिए भगवान कहते हैं वो आसक्ति कहाँ पर तुम ट्रांसफर करो, वो आसक्ति तुम भगवान में ट्रांसफर करो, सत्संग में ट्रांसफर करो। तो गुरुजी आसक्ति और पूर्ण विश्वास ना होना ये एक ही बात हुई? नहीं, आसक्ति ये भौतिक आसक्ति की बात कर रहा हूं मैं, और आध्यात्मिक आसक्ति भी अलग चीज होती है जो अभी मैं बता रहा हूँ। और आध्यात्मिक आसक्ति तभी होगी जब हम सत्संग में रेगुलर आओगे और सुबह का जपा टॉक सुन के आप 16 माला करोगे। समझ में आया? नहीं गुरुजी, जब हमें कई बार हमारे
विश्वास नहीं होता तो भी तो मतलब हम चिंताग्रस्त हो जाते हैं और घबरा वही जाते मैं हैं। बता रहा हूँ कि हमारी श्रद्धा है अभी कमजोर है दीप्ति, हमारी श्रद्धा कमजोर है, इसके लिए हम पूरी तरीके से वहां समर्पित नहीं हो रहे हैं अभी। तो अभी श्रद्धा बढ़ाने का काम तुम्हारा है, बराबर के नहीं? श्रद्धा बढ़ाने का काम तुम्हारा है, और अभी तुमको देखना चाहिए कि मेरी श्रद्धा कृष्ण में कितने क्या करने से ज्यादा बढ़ेगी, ये भी सोचना आप ही का काम है ना? तो इसके लिए जब तक आपने यहाँ पर परिवार श्रद्धा, प्रभु जी आपने परिवार का तो बताया, जैसे ऑफिशियल प्रीमाइसेस का मैं बता रही हूँ, वहां पर तो निर्णय लेने पड़ते हैं ना, वेट तो नहीं कर सकते, वहां पर फिर चिंताएं होती है ना, इनसिक्योरिटी नहीं, रहती है। इसके लिए मैं बता रहा हूँ कि हमें हमारे कार्यों को, कर्तव्य को निभाते रहना चाहिए, लेकिन फल देने वाला एक ही व्यक्ति है, वही कृष्ण है। ये अगर हमको क्लियर है ना, तो हम हमारे कर्तव्य निभाने के बाद भी हम चिंतित नहीं होंगे, क्योंकि मेरा पति थोड़ी ना मुझे फल देने वाला है, फल देने वाला तो कृष्ण है। हाँ, आपके पति को माध्यम बनाकर वो फल दे सकता है आपके जीवन में, लेकिन हम तभी क्या सोचते हैं कि मैं मेरे पति को स्त्री मार के दे रही हूँ ना, इसलिए ये पॉकेट मनी दे रहा है। एक्चुअली हमारा ये सोच थोड़ा अलग है। हमें तभी ये सोचना चाहिए कृष्ण ही कर रहे हैं अल्टीमेटली, ये तो मेरा पति केवल माध्यम है, ये सही सोच है। ये अगर सही सोच है ना, तो चिंता नहीं होती है। नहीं तो फिर हम दुनिया को कोसते रहेंगे दुख आने पर, और सुख आने पर वाह 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 करेंगे। तो ऐसे ही चलता रहेगा फिर। ठीक है, ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। 11वां श्लोक हो गया हमारा। ठीक है, तो हमने चिंता के बारे में और ये श्रद्धा के बारे में कम से कम 10 मिनट हमने चर्चा किया, तो इसको ध्यान में रखिए। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। आशा पाश शते बद्धा, आगे कहा जाता है कि लाखों इच्छाओं के जाल में बंद कर वह काम और क्रोध में लीन होकर इंद्रिय तृप्ति के लिए अवैध ढंग से धन संग्रह करते हैं। क्या क्या देखो बताया अभी, भगवान कह रहे हैं उनके मन में कितनी इच्छा होती है? एक होती है क्या? दो होती है? नहीं, लाखों इच्छा होती है ना? लाखों इच्छा। कौन मुझे बताएगा ये इच्छा ये कैसे जनरेट होती है? कि हम जैसे ही रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं, कितने लोगों का ये अनुभव है कि आप ऐसे ही रेलवे स्टेशन पे या बस स्टेशन पे खड़े रहते हैं और अचानक कोई बिलबोर्ड देखते हैं, अचानक ऐसे, है ना, 1 BHK फ्लैट इन्वेस्ट करो और तुरंत मन में वो इच्छा आती है, अरे हाँ भाई मैं अभी भी रेंट में ही रह रहा हूँ, थोड़ा सा फ्लैट लेना चाहिए, और तुरंत हम वही इच्छा है मल्टीपल होती रहती है। या आप देखो, आप ऐसे चल रहे हो, अचानक आप कोई बिलबोर्ड या ऐसा कोई जाहिरात देखते हो, या आप टीवी देख रहे हो मान लो, और अचानक मन में विचार आता है कि अरे मेरे पास ये है नहीं, है ना? पहले तो आप अच्छे रहते हैं टीवी देखने से पहले, बिलबोर्ड देखने से पहले, जैसे आपने वो देख लिया तुरंत मन में इच्छा क्रिएट हो गई। होता है ऐसे? कितने लोगों के साथ होता है? सबके साथ ऐसा होता है ना? ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? ऐसा करना चाहिए क्या, ऐसे आंखें बंद करके चलना चाहिए? नहीं, ये भी नहीं है। हमें समझना चाहिए कि भौतिक चीज है ये, मैं इसमें फंसा रहूंगा तो मुझे और एक जन्म लेना पड़ेगा। समझ में आ रहा है? तो हमें ऐसे सोचना चाहिए बिलबोर्ड देखते समय, है ना? ये सब है, ये सब मैंने करोड़ों जन्म मैंने यही किया है। बिलबोर्ड देखा, अगला जन्म लिया बिलबोर्ड देखा, अगला जन्म लिया, बिलबोर्ड देखा, अगला जन्म लिया। तो यही हमारा चलते आ रहा है। अभी कितना बिलबोर्ड देखे अभी हम, या कितना एडवर्टाइज देखे? ओके, तो इसको हमको खत्म करना है अभी। ओके, तो और वो अवैध ढंग से वो धन संग्रह करते हैं। अवैध ढंग मतलब कौन सा? लॉटरी के टिकट निकालना या रम्मी खेलना, पता है? रम्मी, या उसके बाद फिर वो अभी एक नया गेम आया है, उसको क्या कहते हैं, जो ऐसे ड्रीम 11 पबजी कहते हैं, पबजी। हाँ, पबजी करके रहता है ना, वो नंबर उठाते हैं, लक्की नंबर 5, लक्की नंबर 10, पता है? हाँ, वो सब रहता है। तो उसमें भी काफी लोग पैसा लगाते हैं। ये सब मुझे, आपको लगा रहा कि मुझे कैसे पता? क्योंकि मैं जहाज में रहता था ना, तो यही चीजें चलती थी वहां पर, है ना? सब लोग ऐसे टिकट खरीदते थे, सब $5 $10 लगाते थे उधर। तो ये सब का अनुभव आपसे शेयर कर रहा हूँ। तो इस तरीके से सारा चीज होता है। तो ये आसुरी लोग हैं। 11-12 हो गए, अभी हम 13-14 कवर करते हैं, 5 ही मिनट बाकी है। तो ओके, तो सबको समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा है?
आ रहा है? जी अभी 13वां श्लोक है। इदम अद्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनरथम। असुरी व्यक्ति सोचता है आज मेरे पास इतना धन है, कल क्या होगा, दुगना हो जाएगा। कैसे? शेयर मार्केट में डाल के। समझ में आ रहा है कैसे सोचता है वो कि अपनी योजनाओं से मैं और अधिक धन कमाऊंगा। फिर ऐसे लोग लगे रहते हैं, है ना, कंप्यूटर के सामने लगे रहते हैं और वो लाइन को लगे रहते हैं, वो ग्राफ रहता है ना, वो उसको ऐसे देखते रहते हैं 10 मिनट के बाद, 15 मिनट के बाद, है ना। और रात को सोते समय भी वही सोचते हैं आज मुझे इतना लॉस हुआ है, कल कवर करूंगा, है ना। तो रात भर वो सोचते सोचते फिर वो रात को सोते भी नहीं है वो। इससे ही सपने में भी वही देखते होंगे वो, है ना। तो इस तरीके से ये लोग पैसे के पीछे लगे रहते हैं। ऐसे लोगों को देखा है अपने जीवन में, हमेशा कंप्यूटर के ऊपर वो चेक करते रहते हैं। मेरे घर में भी है गुरुजी। हाँ, घर में देखा है। जी देखा है। तो ऐसा है जी। तो इसके लिए जी, तो ये सब किन की चर्चा हो रही है? आसुरी लोगों की चर्चा हो रही है ना। गुरुजी आसुरी लोगों की ज्यादा संख्या है फिर तो। हाँ हाँ, आसुरी लोगों की संख्या ज्यादा है। इसके लिए भगवान ने मैक्सिमम श्लोक है दैवी गुणों के बारे में छोड़ दिया, 3 श्लोक बोल के ही, है ना। बाद में भगवान ने आसुरी लोगों के बारे में ज्यादा बोल रहे, है ना, दैवी लोगों के बारे में नहीं बोल रहे। तो उसके बाद भगवान प्रभु जी कहते हैं फिर तो ये अंबानी अडानी बड़े बड़े बिजनेसमैन ये तो सब आसुरी में आ गए। नहीं नहीं, हम किसी का नाम नहीं लेंगे। यूट्यूब में ये अपलोड होता है लेक्चर, कोई सुनेगा तो आपका नाम आएगा। ये मंजू देखो क्या बोल रही है मेरे बारे में। तो किसी का नाम मत लेना है हमको, ओके। तो ओके, तो हम लोग फिलहाल किसी का नाम इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि हमारे लेक्चर अपलोड होते हैं, हम बेसिकली केवल वर्णन करते हैं, है ना। तो गलती से मान लो किसी ने सुन लिया तो फिर ये हमारे चैनल में ही ये बंद हो जाएगा, ओके जी। तो ये हो गया। अभी प्रभु जी 14वां इसको एडिट करना हाँ चाहिए, एडिट करके हाँ फिर अपलोड करना चाहिए। हाँ, फिर मैं आप ही को वो सेवा देता हूँ, छाया माता की, ठीक है, एडिट करो आप। प्लीज करिए ना। हाँ प्रभु जी एडिट करके ही जाना चाहिए, कोई भी कंट्रोवर्शियल चीजें नहीं जानी हाँ, चाहिए। तो मैं वही बता रहा हूँ, आप ही काम करने का, क्योंकि हमारे पास सेवा करने के लिए बहुत कम लोग हैं। तो मंजू और छाया माता जी, आप दोनों को काम देता हूँ मैं, सेवा, ये है ना। हाँ, प्रभु जी आप मुझे करते तो आता भी नहीं है, सिखाना पड़ेगा तभी कर पाऊंगी, और मेरे हाँ पास तो कंप्यूटर भी नहीं है। हाँ, तो इसके लिए बोलने का ही नहीं। ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं। अभी 14वां श्लोक है। भगवान कहते हैं बाद में, असौ मया हत शत्रु। वो कहता है कि मेरे पास इतना है, भविष्य में बढ़कर अधिक हो जाएगा। यह मेरा शत्रु है, मैंने उसे मार दिया है, मेरे अन्य शत्रु भी मार दिए जाएंगे। तो कंस है वो ऐसे ही सोचता था, पता है। कंस सोचता है कि मुझे अभी राजा बनना है मथुरा का। तो कंस ने पहले क्या किया, सारे यदुवंश को अपने अंडर कंट्रोल में रख दिया। फिर उन्होंने क्या किया, जितने भी असुर थे, ये पूतना वगैरह, ये सब असुर थे, उनको भी उन्होंने नियंत्रण किया। और उसके ऊपर फिर वह मथुरा का राजा बना, कंस। तो आसुरी लोग ऐसे ही सोचते हैं कि मैं अकेला राजा बनूंगा और बाकी सब लोग मेरे गुलाम बनेंगे, है ना। इस तरीके से ये आसुरी लोग सोचते हैं। बल्लू उसके बाद फिर वो कहते हैं कि मैं सभी वस्तुओं का स्वामी हूँ, ईश्वर अहम भोगी, है ना। पता है क्या, अगर आपके घर में, पता है ना, घर में हम जब पेंट करते हैं और पेंट करने के बाद, खास करके दिवाली में ऐसा होता है, कई लोग दिवाली में पेंट करते हैं और 2-3 महीने के बाद जब उसके पपड़ियां निकल जाती है, तो पता है कैसा व्यक्ति सोचता है कि मेरे दिल की पपड़ियां अभी निकल रही है। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि वो उस चीज से बहुत आसक्त है। समझ में आ रहा है? वो सोचता है कि, है ना, तो इतना आसक्ति होती है। कभी कभी बर्तन में भी खरोच आती है ना, तो लेडीज के हृदय को खरोच आ जाती है, क्योंकि वो इतना उसको प्रिय होता है ना। तो ये सब उदाहरण मैं दे रहा हूँ कि ये सब आसक्ति के उदाहरण है ना। प्रभु जी कभी सूट कोई जल जाता है प्रेस से, तब भी बहुत फील होता है उसको देख देख। मायके की चीजों से ज्यादा होता है। हाँ, तो इसके लिए बेसिकली ये सब अटैचमेंट है, और खास करके ज्यादा अटैचमेंट पुरुष का नहीं दिखाई जाता है, लेडीज का अटैचमेंट काफी ज्यादा होता है, क्योंकि वह अपने बुद्धि का इस्तेमाल नहीं करती है, वो हमेशा अपनी भावनाओं के आधार पे चलती रहती।
स्त्रियां, और पुरुष है थोड़ा शास्त्र के आधार पे चलता है, थोड़ा सा समझता है कि ये गलत है, इस तरीके से, है ना। तो इसको आप हंसी मजाक में मत लीजिए, थोड़ा सोचिए। अगर आपके घर में कुछ बर्तन रहेंगे तो आज ही उसको क्या करो आप, कि उसको कहो कि मेरी आसक्ति तुम्हारे में बहुत ज्यादा है, कम करना पड़ेगा, तो मुझे मदद करो बर्तन को करके। तोड़ देंगे गुरुजी। तोड़ना नहीं है, अगर टूट गया तो अपने आप को संभालना है। समझ में आया? कहने का ये तात्पर्य है। उसके बाद 15वें श्लोक में हम जाएंगे कि ओके, आढ़्य अभिजन बालम अस्मिक अन्य अस्ति सदृश्य। वो सोचते हैं कि मेरे आसपास मेरे कुलीन संबंधी है, मतलब मेरा चाचा है, मेरा चाची है, मेरा मौसा है, मेरा मौसी है, मेरा दादा है, दादी है, हाँ ये सब लोग रहने चाहिए मेरे आजू बाजू में, क्योंकि मैं इन्हीं के कारण मैं जी रहा हूँ। समझ में आया? आसुरी लोग ऐसे सोचते हैं, है ना। तो आसुरी लोगों का अपने परिवार के प्रति बहुत अटैचमेंट रहता है, वो सोच ही नहीं पाते हैं कि इसके बिना मैं जी सकता हूँ। और शास्त्र क्या कहती है? शास्त्र कहता है कि हमें किसी से आसक्त नहीं होना चाहिए, हमें कृष्ण गुरु से, वैष्णवों से आसक्त होना चाहिए। देखो कितना फर्क है। तो इतना सब सुनने के बाद आपको लग रहा है कि मैं भले ही भक्ति कर रही हूँ या कर रहा हूँ, लेकिन मेरे में भी कुछ ऐसे आसुरी गुण है, बराबर है? लग रहा है? हाँ लग रहा है अभी, हाँ है ना। गुरुजी, हमारे में जी प्रभु जी। हाँ, तो ये एक चीज थी। हमको ऐसा लगता है जब हम आसुरी गुण पढ़ते हैं तो पता चलता है कि मैं अभी भी दैवी नहीं हूँ, मेरे में कुछ परसेंटेज आसुरी गुण अभी भी है। तो पता चलने के बाद हमें क्या करना चाहिए? हमें उसके ऊपर काम करना चाहिए, है ना। धीरे धीरे मैं इसको निकालूंगा। अगर पता चलने के बाद भी आप ऐसा ही व्यवहार करते हैं तो फिर कृष्ण क्या कहेंगे कि इसको यही रहना है। समझ में आया? प्रभु जी लेकिन कैसे करें, होता नहीं तो कैसे करें? जैसे आपने घर जी पूछी प्रभु बताया। जी, घर परिवार से आसक्ति रहती है। हाँ, तो अभी आसक्ति, देखिए शबरी भी एक लेडीज ही थी, समझ में आया। गोपिया भी लेडीज ही थी, द्रौपदी भी लेडीज ही थी, कुंती भी लेडीज थी, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग कर सकते हैं। तो इसके लिए हम कुंती महारानी की जब प्रार्थनाएं करके एक अध्याय है उसको मैं ले लूंगा कि उसने कैसे किया, क्योंकि एक लेडीज ही बता सकती है, बराबर ना। क्योंकि मैं तो जेंट्स, मैं कैसे बताऊं आपको कैसे करूं। तो हम जब कुंती महारानी का सेक्शन हम पढ़ेंगे तो कुंती महारानी खुद बोलेगी कि मैंने किस तरह से अपने आसक्ति को कम किया। हालांकि कुंती महारानी भगवान को कह रही है कि मेरे मायके वाले भी डिवोटी है और मेरे ससुराल वाले भी डिवोटी है, फिर भी वो कह रही थी कि हे कृष्ण, हे यादव, हे यादव, हे यदुपति कृष्ण, ये जो अफेक्शन है मेरा, जो अटैचमेंट है मेरे मायके के प्रति, ससुराल के प्रति, इसको आप काट दो। क्या कहती है वो? इसको काट दो। समझ में आ रहा है? अभी कुंती भी ये कह रही है कि ये अटैचमेंट काट दो। महाराज जी नमस्कार। तो इसके लिए देखिए, लेडीज की आसक्ति अलग रहती है, पुरुष की आसक्ति कहाँ रहती है? पुरुष की आसक्ति नेम फेम में होती है, पता है। सोसाइटी के लोग उसको पूछना चाहिए, बराबर है? जी है। हाँ हाँ, हरे कृष्णा प्रभु जी हरे कृष्ण। हाँ जी जी, हरे कृष्ण। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। कौन है प्रभु जी? हाँ ये मेरा सर है। हाँ, समझा नहीं मैं। मेरा सर है, सर मेरा सर है। नहीं, आपके वो कौन है रिश्तेदार जो सोए हैं? हाँ मेरा खैर मतलब मुंबई का एक दूर का रिश्तेदार है। नहीं, मैं ये मेरा ये प्रश्न है कि कौन है वो जो लेटे हैं? वो मेरा बड़े भाई है। बड़े भाई हैं, हाँ ठीक है। क्या हुआ है उनको? उनका कुछ लीवर का कुछ प्रॉब्लम ऑपरेशन हुआ था। ठीक है ठीक है, ओके। तो जी 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 जो खाना पचन तंत्र उसको हजम करने का जो ये हो ना उसको खराब हुआ है इस चीज से। जी जी जी, तो हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे, ठीक है। क्या नाम है आपका? वासुदाम वासुदाम गुप्ता। गुप्ता, हाँ हाँ ठीक है ठीक है, हम उनके लिए प्रार्थना करेंगे। हाँ गुरु जी।
हरे कृष्णा जी। ओके, तो 4-5 हो गए हैं, तो अभी मैं यहाँ पर रुकता हूँ। इस सेक्शन को मैं कवर करता हूँ कि वह आसुर व्यक्ति सोचता है कि मैं दान दूंगा, मैं यज्ञ करूंगा और मैं आनंद मनाऊंगा। इस प्रकार ऐसे व्यक्ति अज्ञानवश मोहग्रस्त होते। तो ऐसा मत सोचिए कि आसुरी लोग मंदिर भी जाते हैं। मंदिर में पता है क्यों जाते हैं? क्योंकि वो अपनी इच्छाओं को पूर्ति करने के लिए जाते हैं। वो सोचते हैं कि मैं गणेश जी के मंदिर में आया हूँ, गणेश जी मेरा 20 रुपए का नारियल ले लो और 100 रुपए का काम करो। तो आसुरी लोग इस तरह से मंदिर भी जाते हैं। तो आप ऐसा मत समझो कि ये दिया अगरबत्ती नहीं जलाते, ये दिया अगरबत्ती भी जलाते हैं आसुरी लोग। लेकिन उनकी भावना क्या होती है? उनकी भावना होती है कि अभी ये शेयर मार्केट मेरा दुगना नहीं कर रहा है, तो भगवान अभी दुगना तुम ही कर लो, मेरे पैसे अभी तुम दुगना करो। तो फिर वो भगवान के पास जाते हैं पैसा दुगना करने के लिए। हाँ, कितने लोगों ने सुना है कि काफी लोग हैं वो भगवान के पास इसलिए मन्नत मांगते हैं कि मेरा घर, मेरा पैसा है वो बढ़ता रहे, मेरे घर में सुख शांति बनी रहे, है ना? सुना है आपने ऐसे कई अभी पढ़ाई फेस्टिवल के लिए भी करते हैं, पढ़ाई के लिए भी मंदिरों के गुरुजी आपसे जुड़ने से पहले तो गुरुजी ये एक कार्य टाइम हम में लोग भी हम लोग भी करते थे पहले। हम भी ऐसे ही प्रार्थना करते थे। हाँ। बिल्कुल ठीक कहा। हाँ, हाँ। छोटी पढ़ाई बातों के पे लिए भी, गुरुजी से शादी ऐसे ब्याह ही के लिए करते थे। भी, जी जी, तो आप लोग अच्छा भी यही लड़का मिल करते। जाए इसके लिए भी। हाँ हाँ, जो आप लोग भी यही कर। अभी क्या होता है ना, और लोग हाँ जी होता जी है कि जी जी, तो मुझे लगता है हम हम लोग सभी भगवान लोग, कृष्ण को इसलिए पूज रहे हैं क्योंकि कुछ चाहिए, हाँ हम सभी लोग उसी कैटेगरी में कि हैं, सब कुछ मिल आसुरी जाएगा अगर कैटेगरी। तुम पूज रहे हो, ऐसा बोलते हैं। जी 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 जी, ओके, तो हम सब लोग एक तरीके से असुरी है फिर, बराबर है? हम सब लोग प्रभु जी, असुरी है। चिंता मुक्ति का तुरंत उपाय बताइए कुछ। जी जी, तो ओके इच्छाएं खत्म नहीं होती ना इंसान की, जी इच्छाएं बढ़ती ही रहती है, बढ़ती ही रहती जी। तो अभी हम सभी लोग एक तरीके से असुर से अभी दैवी गुण में प्रवेश कर रहे हैं, बराबर है? धीरे 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 कर रहे हैं, है ना? अभी तो तो पहला कदम उठाया ना गुरुजी, इसमें हाँ, टाइम धीरे धीरे लगेगा। होगा, तो ऐसा नहीं होगा कि तुरंत होगा ये, लेकिन एटलीस्ट ये 16वां अध्याय हमें बता रहा है, बराबर है? ये 16वां अध्याय हमें बता रहा है कि आप ऐसा मत सोचिए कि आपने माला पकड़ लिया है, सत्संग में आ रहे हैं तो असुरी गुण छूट गए। नहीं नहीं, अभी भी असुरी गुण है, थोड़ा बहुत है। तो इसके ऊपर हम कार्य करेंगे धीरे धीरे, ठीक है? तो प्रभु हमारे जी, पास, हाँ, निष्ठुरता का थोड़ा सा बता दीजिए। निष्ठुरता का कुछ उदाहरण क्या है? किसका? निष्ठुरता, निष्ठुरता। निष्ठुरता, निष्ठुरता दूसरों पर असभ्य भाषा का प्रयोग करना, ये निष्ठुरता है। दूसरों पर असभ्य भाषा का प्रयोग तुरंत करते हैं ना हम, कभी भी हमारी मन के जैसा नहीं हुआ तो हम एक बार दो बार सुन के लेते हैं, और फिर तीसरे बार तो ऐसे बोल देते हैं कि सामने वाला व्यक्ति सोचता है कि मैं इसके साथ 15 साल रहा हूँ, ये क्या औरत है, या औरत सोचती है कि यह क्या पति है, क्या बोल रहा है मुझे, है ना? तो ऐसे ऐसे होता है, और ये नॉर्मली 3-4 दिन में, एक हफ्ते में होता है। इसमें कुछ नई चीज नहीं है कि आप ऐसा मत सोचिए कि ये कोई नई चीज है, ये नॉर्मल है अभी फिलहाल आजकल की लाइफ में। ओके, तो अभी हम भक्त बन रहे हैं, तो हमें ये चीजें समझने चाहिए कि हमारा जो भी बैंक बैलेंस है कर्मों का, इसके साथ निपटा लूं, है ना, सहन करके। और अगले जन्म में भाई मेरे पास आना मत अगला जन्म का हमारा जो भी चीज है इसी जन्म में इसको कंप्लीट करो, और फिर हम भगवान के, है ना, या किसी अगर जन्म लेना भी पड़ेगा तो किसी भक्त के घर में जन्म लेना, कि मेरे माता पिता भी भक्त हो, है ना, और वहां पर मुझे कृष्ण मिले और भक्तों का संग मिला, है ना। बस यही अभी हमारी प्रार्थना है। जो भी आपको यहाँ पर अभी मिल रहा है ना, बैच के साथ इसको निपटा लो अभी, मैं तो यही कहूंगा, है ना, जो भी हो रहा है। बता दिया प्रभु जी, सोल्यूशन ही बता दिया। ओके, गुरु जी, जो सर्वेंट रहते हैं या कोई हमारे यहाँ जो काम करते हैं, मेड या कुछ भी, उनसे विनम्रता से रहने से वो और उल्टा हमारे ऊपर चढ़ने नहीं नहीं लगते हैं, तो फिर नहीं कैसे नहीं, करना उनके है? ऊपर आपको विनम्रता से नहीं रहना है। जहां पर भी ऐसा जहां पर भी हम किसी को सेवा देते हैं, और अगर वो भौतिक कार्य है तो आपको उसको विनम्रता से नहीं लेना है। उसको थोड़ा सा बोल सकते हो कि ये भाई ठीक नहीं है ना, ये तुम सही तरीके से करो, सही झाड़ू मारो, सही ये करो, है ना। जैसे यहाँ पर कुछ सेवा नहीं अच्छे से होती है तो मैं भी थोड़ा सा बोल देता हूँ कि भगवान की सेवा है, ठीक से करो भाई, इतना आलसी मत बनो, इस तरीके से, है ना। तो
तो हम बोल सकते हैं, है ना। गुरुजी इस लेकिन लेवल उसमें का उनको पर कोई असर नहीं होता, लेकिन ये तो उनके लिए यही विनम्रता है। हाँ, तो करते रहने का, जैसे मैंने तो यही बताया, टिट फॉर टैट करके उस फॉर्मूला को अपना लेना। टिट फॉर जी, टैट मतलब पता है, मन जैसे वो में प्रश्न आता है गुरुजी कभी कभी कि हम भक्त हैं, कहीं हम अपने स्वभाव में मतलब आप बोलते हैं ना कि कृतज्ञता, सहनशीलता, विनम्रता ये सब होना चाहिए, तो मतलब अपने आप को खुद का मन जज करने लगता है कि ये क्या हो रहा है करके, अभी तो बदलना है हमको। नहीं, कृतज्ञता, विनम्रता, सहनशीलता ये भक्तों के संगत में चाहिए, लेकिन बाहर हमको कृतज्ञता, विनम्रता नहीं दिखानी है ना। बाहर अगर हमारा प्रोफेशनल लाइफ है, वहां पर हमें टिट फॉर टैट जैसे रहना है, नहीं तो वो हमको खा लेंगे फिर। गुरुजी अगर हम इससे जुड़े हैं, अगर हमारे मतलब मुंह से कुछ ऐसा निकल जाए जो कि जैसे कि आप बोलते हैं टिट फॉर टैट का, तो अगर हम ऐसा करेंगे तो उनके मन में ये भी सवाल आ सकते हैं, ये तो मतलब तिलक लगा रही है, ये कैसे भाषा का प्रयोग करे, जैसे कि चाहे गुस्सा ना, तो नहीं, इससे भी मैंने उनका कहा मनोभाव टिट फॉर अलग हो टैट का जाता है। अर्थ है कि असभ्य भाषा का प्रयोग नहीं करना है। हमें ये कहना है कि देखो मेरी ये रिक्वायरमेंट है, तो ऐसा ही कार्य होना चाहिए। अगर आप नहीं करते हैं तो फिर इस तरह से आप बोल सकते हैं, या फिर आप ये बोल सकते हैं कि ये मुझे ठीक नहीं लग रहा है ना। सभ्य भाषा से भी हम मना कर सकते हैं ना, काफी सारे ऐसा ये है, ऐसा नहीं कि हमको असभ्य भाषा का ही प्रयोग करना हाँ गुरुजी, है ना। सभ्य भाषा से ज्यादा काम हो जाता है। ठीक है, हाँ हाँ ये मैंने ज्ञाति ये भाषा भी महसूस समझते किया हैं, है। मीठी बोली भी समझते हैं। हाँ हाँ, बोलते हैं। मुझे ऐसा तो ये नहीं है, हम सभ्य भाषा से भी किसी को भी ना बोल सकते हैं, है ना। ना बोलने के लिए ऐसा नहीं कि गुस्सा ही होना चाहिए या गाली ही देना चाहिए, ऐसा नहीं है। देखिए, अगर हाँ हमारी बातें नहीं मेल खा रही है तो आप अपना कार्य कीजिए, मुझे अपना कार्य करने दो, हो गया ना। इसमें क्या है, तो उसमें भले ही तिलक लगाया हो, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा उससे। हरे कृष्णा गुरुदेव, अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं एक छोटा सा हाँ 1 मिनट का अनुभव बताना चाहूंगी। हाँ, 1 है, मिनट का ही होना चाहिए। हाँ बोलो। 1 ही मिनट का होगा गुरुदेव। कल मैं बैंक में थी और मुझे जो है वो निकालना था स्टेटमेंट। तो वो बैंक मैनेजर के पास मतलब बारी बारी से जाने दे रहा था, तो उसमें मैंने तिलक लगाया था और बाकी सब पुरुष थे और लाइन नहीं थी यहाँ पे, कि मैं सबसे पहले पहुंची थी। तो उसने क्या किया कि पहले तो उसने व्यंग कसा, कहा कि अरे एक थे उसके परिचय के, तो उनको कहा कि अरे इतने दिन से दिख नहीं रहे थे, मुझे लगा कहीं संन्यास तो नहीं ले लिया। तो फिर मैं उसमें भगवत गीता की क्लास कर रही थी और मैंने मतलब अपनी नजर उठाई उसकी तरफ और फिर उसको देखा ध्यान से। फिर मैं कुछ नहीं बोली। फिर उसके बाद वो बारी बारी से मतलब पता नहीं उसे क्या चीड़ थी, जबकि मेरा नंबर पहले था, वो बारी बारी से लोगों को भेजने लगा। तो 3-4 लोग चले गए, फिर मैं अकेली बची और कुछ लोग अपना पीछे काम कर रहे थे। तो मैंने कहा, तो वो अकेला था, तो मैं उसकी तरफ घूमी और मैंने कहा कि मैं क्या आपको पागल समझ में आ रही हूँ? नहीं, तो उसने कहा कि अब मैडम आप जा सकती हैं। तो मैंने कहा कि क्या एहसान कर रहे हैं आप? क्या पागल समझ में आ रही हूँ मैं? आपको कहाँ ड्यूटी पे लगाया गया है कि आप बारी बारी से भेजेंगे अंदर, लेकिन आपने पुरुषों को भेज दिया और उसके बाद मैं लाइन में पहले आई थी फिर भी आप नहीं भेजे। तो अब आप नहीं कहेंगे ना, फिर भी मैं अंदर ही जा रही हूँ। तो एकदम वो जैसे कांपने लगा। फिर उसके बाद बोला कि उसको लगा कि जाके मैम जो है शिकायत करेंगी। मैंने उसको कहा कि आइंदा से ध्यान रखना कि जो है कोई तिलक लगाता है तो पागल नहीं होता है। फिर उसके बाद मैं चली गई। क्षमा करिएगा गुरुदेव अगर कोई गलती हुई तो। हमारे साथ भी गुरु ठीक जी है। मेडिकल में जाएगा। जी जी, तो ऐसे सबके अनुभव रहेंगे 1-1 मिनट के, ठीक है। तो जी गुरु जी। हम उसको बाद में ले लेंगे, ठीक है। तो अभी हमारा समय हुआ है, 4:15 बज गए हैं, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ। तो आज हमने 15 श्लोक तक कवर किया, तो कल और हम आगे बढ़ते हैं। तो ये चैप्टर भी हमें बहुत कुछ सिखा रहा है। 16वां अध्याय, कृष्ण बता रहे हैं कि भले ही हम भक्त हैं, फिर भी हमारे में कुछ आसुरी गुण हो सकते हैं, और वो बाहर के आसुर लोग हैं, तो उनके लिए हम, जैसा अभी इन्होंने कहा कि कभी कभी हमको बैंक में हो जाना हो तो हमें थोड़ा सा हम आवाज उठा सकते हैं, थोड़ा सा, अगर हमारे में कुछ ये लोग हमको थोड़ा सा अलग अलग तरीके से अगर ले रहे हैं। लेकिन फिर भी हम पहले, हमारा अप्रोच यही रहेगा कि हमें सभ्य भाषा का प्रयोग करना चाहिए, है ना। उसके बाद ही हम इस तरीके से गलत भाषा या उनको थोड़ा सा ऊपर, 2 शब्द थोड़ा सा ऊपर करके बोल सकते हैं कि मुझे आप इस तरीके से मेरे साथ व्यवहार मत कीजिए करके, ठीक है।
तो बेसिकली इसके ऊपर भी एक लेक्चर होना चाहिए कि बाहर किस तरह से हमें रहना चाहिए और भक्तों के साथ कैसे रहना चाहिए और इस तरीके से, तो उसके ऊपर भी हम ले लेंगे एक लेक्चर। ठीक है, तो मैं यहाँ पर रुकता हूँ, 4:15 हो गए, तो आज हमने कुछ सवाल नहीं लिए। गुरुजी मुझे एक पर्सनल क्वेश्चन करना है, तो इसके बाद में फोन कर बाद में, सकती हूँ हाँ आपको? हाँ जी जी कीजिए। ओके, गुरुजी तो मैं यहाँ पर धन्यवाद। रुकता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। हरे कृष्णा। गुरु जी प्रे करनी है, जो भी हरे महाराज कृष्ण के गुरु हरे कृष्णा हरे हरे कृष्ण हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे हरे राम। चार प्रणाम हरे हरे कृष्णा दादा माता जी पंचांग हरे कृष्ण देया माता जी प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम प्रणाम। हरे कृष्णा रूबी माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण माता जी प्रणाम माता जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी पंचांग प्रणाम। सुजाता माता जी को पंचांग प्रणाम। प्रियंका माता जी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी दादा भक्तों माता जी पंचांग प्रणाम। भक्तों को प्रणाम प्रणाम। माता जी पंचांग प्रणाम, प्रियंका माता जी पंचांग प्रणाम, सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम।